जरा सोचिए, साल है 2026, महीना अप्रैल का। जिंदगी बचाने वाली दवाओं का एक बहुत जरूरी शिपमेंट अभी अभी आपकी फार्मेसी में पहुंचा है। देखने में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी और शायद अनदेखी समस्या की शुरुआत होती है। तो यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। समझिए, दवा की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, इस्तेमाल के लिए एकदम सही है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी डिजिटल डेटा की गड़बड़ी की वजह से नए कानूनों के तहत उसे बेचा ही नहीं जा सकता। वो कानूनी तौर पर अमान्य हो जाती है। जी हाँ, यही है आज की नई सच्चाई। और इसी को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग संकट। एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन जहां टेक्नोलॉजी की एक मामूली सी चूक मरीजों तक पहुंचने वाली जरूरी दवाओं का रास्ता ही रोक देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस डेटा मिसमैच के संकट को समझते हैं। ये कोई एक दो जगह होने वाली घटना नहीं है। नहीं, ये पूरे अमेरिका की फार्मेसीज के लिए एक बहुत बड़ी और सिस्टेमिक चुनौती बन चुकी है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डिजिटल हाईवे हो। इस हाईवे पर दवा के डिब्बे यानी फिजिकल प्रोडक्ट और उनके डेटा पैकेट्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन जब ये आपस में मेल नहीं खाते तो एक तरह से इनकी टक्कर हो जाती है और पूरे हाईवे पर एक लंबा जाम लग जाता है। तो अब चलिए जरा टेक्निकली समझते हैं कि सप्लाई चेन में इस डिजिटल एक्सेप्शन का असल में मतलब क्या है। ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब बहुत सीधा है। जब दवा के डिब्बे की असली जानकारी और उसकी जो डिजिटल फाइल है, जिसे EPCIS फाइल कहते हैं, वो आपस में मैच नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए लॉट नंबर गलत है या फिर सीरियल कोड ही गायब है। बस यही है एक एक्सेप्शन। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि चीजें कितनी बदल गई हैं। देखिए, 2025 में जिसे हम एक छोटी मोटी गड़बड़ या ग्लिच कहकर नजरअंदाज कर देते थे, वही चीज 2026 में FDA के सख्त नियमों के तहत एक अनुपालन उल्लंघन यानी कि एक कंप्लायंस वायलेशन बन गई है। बहुत बड़ा फर्क है। और इसका नतीजा बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। हजारों लाखों दवाइयां क्वारंटीन में पड़ी हैं और वजह ये नहीं कि दवा में कोई खराबी है। वजह सिर्फ ये है कि उसका डिजिटल रिकॉर्ड, उसका डेटा टूटा हुआ है। इससे न सिर्फ मरीजों को सही समय पर दवा नहीं मिलती, बल्कि फार्मेसी को लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि इस तेज रफ्तार वाले डिजिटल संकट को कैसे रोका जाए। इसका जवाब एक टेक ट्रिनिटी में है। एक ऐसी तकनीकी तिकड़ी जो समस्या के होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि उसे होने से पहले ही रोक देती है। ये 3 मुख्य टेक्नोलॉजीज हैं जो मिलकर काम करती हैं। पहली, डिजिटल ट्विन्स, जो भविष्य का अंदाजा लगाती है। दूसरी, IoT सेंसर्स, जो हर कदम पर नजर रखते हैं। और तीसरी, ब्लॉकचेन लेजर, जो एक ऐसा रिकॉर्ड रखता है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। इस समाधान का पहला हिस्सा है डिजिटल ट्विन्स। इसे ऐसे समझिए कि ये शिपमेंट के लिए एक डिजिटल प्री फ्लाइट चेक जैसा है। मतलब ट्रक के वेयरहाउस से निकलने से भी पहले ये AI सिस्टम डेटा की पूरी यात्रा का एक वर्चुअल रन थ्रू कर लेता है और किसी भी संभावित मिसमैच को पहले ही पकड़ लेता है। दूसरा है IoT सेंसर्स। ये रास्ते में दवा के पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। ये हर ट्रांसफर पॉइंट पर एक डिजिटल हैंडशेक करते हैं। ये सिर्फ तापमान चेक नहीं करते, नहीं, ये हर मोड़ पर ये पक्का करते हैं कि सही दवा सही समय पर सही हाथों में जा रही है। और तीसरा, ब्लॉकचेन लेजर, ये इस पूरे सिस्टम का अंतिम सत्य है। ये एक ऐसा पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो अगर कभी डिजिटल ट्विन या IoT सेंसर कोई गड़बड़ी पकड़ भी लेते हैं, तो ब्लॉकचेन एक भरोसेमंद ऑडिट ट्रेल देता है, जिससे डेटा को तुरंत और नियमों के मुताबिक ठीक किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से काम करने के तरीके में क्या बड़ा बदलाव आता है। ये सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी सोच को बदलने जैसा है, रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव होने जैसा। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। पुराने तरीके में हम क्या करते थे? हम समस्या होने का इंतजार करते थे और फिर उसे हाथों से सुलझाने में लग जाते थे। लेकिन अब नए तरीके में हम भविष्यवाणी करके अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं, यानी हम समस्या को पैदा ही नहीं होने देते। इस टेक्नोलॉजी का असली कमाल ये है कि ये दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स और अमेरिका की लोकल फार्मेसियों के बीच के गैप को भर देती है। ये पक्का करती है कि डेटा हमेशा, हर हाल में दवा से पहले पहुंचे, और वो भी बिल्कुल साफ और सही।
और दिन के आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सिर्फ एक चीज के लिए, मरीज की सुरक्षा। ये पक्का करना कि डेटा हमेशा दवा से पहले पहुंचे, मरीजों की बेहतर देखभाल का सबसे बुनियादी आधार है। तो देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान भी मौजूद है और इस लड़ाई को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। तो फार्मेसी मालिकों और अनुपालन अधिकारियों के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या टीम का कीमती वक्त और एनर्जी कागजी कार्रवाई और डेटा की गड़बड़ियों को सुलझाने में बर्बाद हो रही है या फिर मरीजों की देखभाल में लग रही है? तो DSCSA 2026, EPCIS और एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये आने वाले कल की सच्चाई हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये चुनौतियां आएंगी, सवाल ये है कि हम इनके लिए कितने तैयार हैं। सही तकनीक के साथ टीमें कागजी कार्रवाई के जाल से निकलकर अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा सकती हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, मरीजों की देखभाल। और यही तो इस पूरे बदलाव का असली मकसद है।